नमस्कार। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड सेवा के कार्य में लगा हुआ था और इस कोरोना काल में लगभग जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन ऐसे में ही ब्रेकिंग द आइस की पूरी खुमारी को तोड़ने के लिए आज हम सब अपने शहर के और अपने बच्चे रक्षित अग्रवाल को आप सबके सामने में लेकर के आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशनसीब है कि हमारे शहर का बच्चा, हमारे परिवार का बच्चा बॉम्बे की माया नगरी में और पूरे देश के अंदर में धनबाद का नाम रोशन कर रहा है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो बच्चा हमारे परिवार से, हमारे यूथ ब्रिगेड परिवार से ही है, कहीं और बाहर से नहीं है। आगे बहुत सारी बातें होंगी। आज रक्षित हम सबों के बीच में मतलब कि इस सरगम जो 7 सुरों का जो समागम है और जो पूरे के पूरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी उसके लाइव कार्यक्रम हो रहे हैं जी टीवी पर, हम ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें, सारी बातें अपने इस आज के कार्यक्रम में करेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के इस छोटे से कार्यक्रम से इस बच्चे को आप सबके सामने में ला रहे हैं, इसकी प्रतिभा को आपके सामने में लेके आ रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और साथ ही में मतलब कि कार्यक्रम की शुरुआत जो अपने परंपरागत हम अपने 3 बार ओम के साथ में करते हैं, तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के साथ करूंगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अध्यक्ष माननीय श्री कुलदीप अग्रवाल जी को अपने अध्यक्षीय और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। कुलदीप अग्रवाल जी। मुझे लगता है कि आज कुलदीप अग्रवाल जी बाहर हैं शहर से और किसी कारण से उनका ऑडियो हमारे साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनके बिहाफ में मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए। तो मैं अभी सबसे पहले अपने जो नन्हे कलाकार जो रक्षित अग्रवाल जो धनबाद से है, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं कि अभी जी टीवी की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम पूरे के पूरे सुनहरे पर्दे पर आ रहा है, चल रहा है, जो कि इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के नाम से है। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के मुख्य जो आयोजक हैं इसके अंदर में या प्रायोजक हैं वो है सलमान खान। रक्षित अग्रवाल अपने धनबाद से है, आपकी 26 साल वर्ष की उम्र है और आपने बहुत सारे कार्यक्रम मतलब बहुत सारे आपने एल्बम रिलीज किए। और अभी जो ये जी टीवी पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, इसमें आप मतलब कि अभी मतलब कि सारी बाधाओं को पार करके अभी आप 4th पोजीशन पे पहुंच गए हैं, मतलब टॉप 4 के अंदर में हैं। इन्होंने तो अपने पूरे के पूरे जौहर का जलवा दिखा दिया है। अब हम सभी की बारी है, क्योंकि जो भी पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है वो मतलब कि वोटिंग के आधार पर है
और अब वोटिंग जब तक हमारी वोटिंग गिरेगी तभी ये आगे टॉप 1 के अंदर में पहुंचेंगे और पूरे देश के अंदर में अपना नाम फैलाएंगे। अभी अभी हाल में ही इनकी एक बहुत सुंदर एल्बम, मतलब एक अच्छा गाना इन्होंने अभी 3 दिन पहले रिलीज किया है, जो कि गाना मतलब कि मुख्यतः कैलाश खेर जी ने लिखा है। जो इंडियन प्रो म्यूजिक जो चल रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूँ रचित अग्रवाल को। रचित अग्रवाल जी का हम जोरदार स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम के अंदर में। तो अब चलिए हम लोग रचित अग्रवाल से ही बात करते हैं कि भाई धनबाद एक बहुत छोटी सी जगह है। वैसे हालांकि धनबाद को कोई मतलब कि कोयलांचल की राजधानी के नाम से भी हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धनबाद से निकल करके ये हीरा आज पूरे देश के फलक पर पहुंचा। तो छोटी सी अपनी बातों को रखेंगे रचित अग्रवाल की भाई इतना लंबा सफर, मतलब कि लोग वर्षों बरस लग जाते हैं, लेकिन आप इतनी कम उम्र के अंदर में भी इतनी जल्द अपने इस सफर को अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। और अब मतलब कि हम सभी की शुभकामनाएं हैं और आशाएं भी है कि हम बहुत जल्द ही अब मतलब कि तुम्हें अब मतलब कि हर पर्दे पर और हर बॉलीवुड के एक फेम के रूप में हम देखना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अपनी छोटी सी अपनी स्टोरी कि भाई यहाँ तक का सफर कैसा रहा, ताकि भाई आज जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो छोटी छोटी बातों को देख करके और अपने बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे। रचित जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही ना ठीक से बिल्कुल सबको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ, तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एक एक लोगों के नाम नहीं जानता हूँ, बट थैंक यू सो मच आप लोग आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आए। एंड मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ताकि धनबाद के हम जैसे कलाकार को ये मौका मिले कि हम जो कर रहे हैं। बिकॉज आज के दिन में सब लोग इतना बिजी रहते हैं कि अब टीवी से दुनिया से ज्यादा अब लोग मोबाइल की दुनिया में रहने लगे। तो मोबाइल पे आजकल सब अपडेट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है जहां से बहुत लोगों तक हम जैसे कलाकार पहुंचते हैं। तो जी टीवी का जो ये कार्यक्रम है इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, उस पर मैं बाद में आऊंगा। जैसा कि पहले दीपक जी ने पूछा कि मेरी जर्नी जो म्यूजिक की रही है, तो मैं पुराना बाजार धनबाद से ही हूँ। और मेरी जर्नी बहुत छोटे उम्र में ही स्टार्ट हो गई थी, जब मैं 7-8 साल का था। कि नॉर्मली मारवाड़ी में ज्यादा लोग मतलब भजन या कीर्तन हम सब मंगल पाठ ये सब ज्यादा में करते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग ही एक क्या बोलता हूँ ट्रैक पे मैं निकला और क्लासिकल म्यूजिक मैंने स्टार्ट किया। जो कि जनरली हम लोगों में कोई क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखता है जल्दी, लेकिन मेरे पापा श्री रतन अग्रवाल ने उन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूजिक पे डाला। और मैं बस 8-10 साल पहले प्रॉपर मैंने म्यूजिक सीखा बस्ता कोला में मेरे गुरुजी श्री BK सिंह जी से। और वो सीखने के बाद एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि अब संगीत ही करना है। हालांकि मैं पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, और स्कूल में मैं धनबाद पब्लिक स्कूल से हूँ और स्कूल में भी टॉप रैंक में ही रहता था। और साथ साथ बट एक ये मन में था कि अब म्यूजिक ही करना है, म्यूजिक ही करना है। 12th के बाद मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। तो घर पे भी यही सबको कहता रहता था कि मुंबई जाना है, कुछ म्यूजिक में ही करना है। तो म्यूजिक का रंग कुछ ऐसा चढ़ चुका था मेरे अंदर। और लेकिन घर पे था कि नहीं पढ़ाई भी करना है, तो मैंने मुंबई आके पढ़ाई भी की और संगीत भी किया। और आज लगभग मुझे 9 साल हो गए मुंबई आए। और यहाँ मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और यहाँ आने के बाद जैसा कि सबको पता है मुंबई इतनी बड़ी नगरी है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर आर्टिस्ट बनने, कुछ बड़ा नाम करने। सो मैं भी वही सपना लेकर आया। और पहले 7-8 साल तो मैं बस पढ़ाई चल रही थी और छोटे मोटे जो शोज मिल रहे थे वो कर रहा था। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं कैलाश जी जो हमारे मेंटर है, जो मेरे गुरु भी है, उनसे मुलाकात हुई और उनसे मैंने म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और प्रमोट किया। और वहां से एक लाइफ की जर्नी बदल गई और मुझे काफी बड़े बड़े स्टेज, काफी काफी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करने लगा यूरोप। और काफी सारे कंट्रीज में मैंने उनके साथ जाने लगा और प्रोग्राम करने लगा। तो वो एक बहुत अच्छी जर्नी रही उनके साथ। उसके बाद ये जो कार्यक्रम है हमारा इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, जो कि जी टीवी पर आता है सैटरडे संडे। हाँ, जी टीवी पर आता है सैटरडे संडे रात 8 बजे। तो आज भी वो कार्यक्रम आने वाला है 8 बजे। और इस कार्यक्रम के फाइनल तक पहुंच चुका हूं मैं। यानी कि हमारी टीम इसमें, जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही आईपीएमएल है।
इंडियन प्रो म्यूजिक लीग। तो ये दुनिया का सबसे पहला म्यूजिक लीग है जहां पर अलग अलग टीम्स है, जैसे आईपीएल में होती है ना, जैसे मुंबई वॉरियर्स, दिल्ली जैमर्स, ऐसे करके 6 टीम्स है जिसमें हमारी टीम टॉप 4 में पहुंच चुकी है। और वोटिंग लाइंस जो है वो कल रात तक खुली है, तो ये आखिरी बार वोटिंग है जहां से हमारी टीम विनर बन सकती है। तो आप ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये कार्यक्रम जरूर देखें। कल रात 8 बजे आया था, आज रात फिर 8 बजे आज मेरी परफॉर्मेंस आएगी। सो आज रात आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरूर से ये कार्यक्रम देखिएगा 8 बजे, और जितना हो सके आप सपोर्ट करें, बिकॉज आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही हम इस शो के विनर बन सकते हैं। और बाकी मैं अब ओवर टू दीपक जी। रक्षित, ये बिल्कुल मतलब कि हम सब और पूरा का पूरा यूथ ब्रिगेड आपके साथ में खड़ा है, और पूरा मतलब यूथ ब्रिगेड का पूरा धनबाद आपके साथ खड़ा है, और हम सब मिलकर के पूरे देश के साथ में अपील कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपना पहला गाना, क्योंकि जैसे क्या होता है कि जीवन में पहली मंजिल कहाँ से शुरुआत हुई, जीवन की पहली ठोकर कहाँ खाई, तो जी। एक गाना ऐसा होगा जो आपके जिहान में हर वक्त दौड़ता होगा। तो मैं चाहूंगा कि सबके सामने मतलब कि या जो आपका सबसे प्यारा और पसंदीदा गाना, हम्म। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा रचित सूफी सिंगर है बेसिकली, क्योंकि सूफी गायन जो है वो अपने आप में एक बहुत मतलब कि अद्भुत कला है। और जैस जितना कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन कला है, और आपने उसी में पारंगत हासिल की है। और हम्म। कैलाश खेर जी, पद्मश्री कैलाश खेर जी, भाई पूरे विश्व में उनके मतलब कि गायन का डंका बज रहा है, और अभी आप उनके सानिध्य में हो। तो हम सब चाहेंगे कि आपका जो सबसे पसंदीदा गाना है वो सबको, हम लोगों को एक हम्म। गाना की प्रस्तुति दे। सबसे पसंदीदा गाना तो लाइक एक्चुअली में बहुत सारे गाने मुझे पसंद है, और मोस्टली जैसा कि आपने कहा कि मैं सूफी गाने ज्यादा गाता हूँ, बिकॉज मैं सीख भी रहा हूँ कैलाश जी से म्यूजिक। तो उसका असर बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर। और आईपीएमएल में यानी कि जो शो चल रहा है इसका, इसमें ना सबसे पहले एक एपिसोड में मैंने गाना गाया था, जो कि चक दे इंडिया मूवी से है, मौला मेरे ले ले मेरी जान। आई होप आप सबने सुना होगा ये गाना। और ये गाना ऐसा है कि इस गाने से मेरा इस शो में सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे मैं टीम मुंबई वॉरियर्स टीम में मेरा चयन हुआ था। तो इस गाने के चंद लाइंस मैं गाऊंगा, और आई होप आप उतना ही पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। तो अगर मैं गाता हूँ, ऑडियो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे बताना, सो मैं आई टेक केयर ऑफ इट। तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। फेर ले तू चाहे नजरे, चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे, शर्त लगा ले,
तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और मतलब साक्षात सरस्वती। थैंक यू, और थैंक यू मैं सो तो मच। मैं तो यही कहूंगा कि जैसे कि मतलब कि हम सब लोगों के लिए तो एक सबसे अद्भुत बात ये है कि सूफियाना जो है, मतलब यह सूफी संगीत जो है, ये जी जी इतनी डिफिकल्ट और इतनी कठिन कला है। और इस मतलब कि बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके क्रेज होंगे, या बहुत ज्यादा मौके, या बहुत सारे फिल्मों में इसके अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी इस कठिन डगर पर आप पहुंच करके और इसको पैशन बनाया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? जी, ऐसा है कि म्यूजिक का हर रंग जो होता है, हम चाहे कहो भजन कहो, सूफी कहो, क्लासिकल कहो, सबके अपने अपने रंग है। तो सबका असर अलग अलग होता है। तो मेरे ऊपर शायद सूफी का असर ज्यादा पड़ गया, क्योंकि इसकी जो गायकी एक्चुअली डिफिकल्ट है, और चैलेंजिंग चीज जो होती है वो करने में मजा एक और अलग आता है। तो इसमें एक्चुअली आप देखो कि थोड़े ऊपर हाई पिच में गाना पड़ता है, जहां पर ना आवाज थोड़ी खुली रहे, तो उसके लिए एक अलग रियाज होता है। तो वो मैं काफी सालों से सीख रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, शब्दों का रख रखाव। तो जो इसके शब्द होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मोस्टली उर्दू के शब्द होते हैं। तो उनको सही तरीके से प्रोनाउंस करना, उसको सही तरीके से डिलीवर करना, फिर सिर्फ गाना ही नहीं, गाने से ज्यादा आपको ऐसा रखना है कि आप दिल को छू पाओ, कि गाने में वो बात होनी चाहिए। आप कोई भी गाना गाओ, असर होना चाहिए आपके सामने वाले के ऊपर, जो भी आपका गाना सुन रहा है, आपके गाने का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अभी भी तो सीख रहा हूँ, और म्यूजिक ऐसी चीज है जो जो जिंदगी भर भी मैं अगर सीखूं तो वो कम है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि लाइक मेरे डैड ने मुझे म्यूजिक में रखा, और आज 15 साल हो गए कि मैं सीख रहा हूँ, और जिंदगी भर मैं सीखता रहूंगा, और अपना और धनबाद का और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करूंगा। और साथ साथ मारवाड़ी युवा मंच का जितने भी मारवाड़ीज है, बिकॉज बहुत कम मारवाड़ीज है जो मुंबई में म्यूजिक के फील्ड में है। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे पूरे कल्चर का और हमारे पूरे ट्रेडिशन का के बारे में और लोग जाने, और हमारे धनबाद इतने प्यारे शहर के इतने प्यारे लोग, बिकॉज मैं आज यहाँ पर जो भी हूँ ना, इसका श्रेय धनबाद के लोगों को भी जाता है। बिकॉज इसके पहले भी मैं एक दो रियलिटी शो में आया था, यहाँ पर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार स्पेशली लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, कि मैं फाइनल्स तक एक्चुअली पहुंच गया हूँ। बिकॉज कभी कभी लगता है मुझे देख के कि मैं धनबाद में ना जब छोटा था तो छोटे मोटे प्रोग्राम करता था रेलवेज में, या अपने डीएवी ग्राउंड, बीपीएस जो ग्राउंड है घर के आसपास, वहां पर छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे। और अगले दिन पेपर में आता था धनबाद का हीरा, कोल डायमंड सिटी बॉय, हिट द राइट नोट, ऐसे करके ना न्यूज़पेपर में कटिंग्स आते थे। तो मैं कुछ दिन पहले वो सब कटिंग्स मेरे डैड ने एक्चुअली सब संभाल के रखा था। तो आज वो है यहाँ पर। मैं एक बार 2 मिनट चाहूंगा कि मेरे डैड भी कुछ बोले। ही इज हियर ओनली। आप आपको आवाज आ रही है पापा? हाँ हाँ। तो मैं जी एक्चुअली हमारे इनके बोलने के पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहला श्रेय मैं इनको देता हूँ, बिकॉज इन्होंने मुझे म्यूजिक में लाया। और एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट नहीं था म्यूजिक में, 4-5 साल तो मैं ऐसे जैसे तैसे सीखा, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश की और लगे रहे कि नहीं, करना है करना है करना है। और इनकी वजह से जो हूँ मैं आज यहाँ पर हूँ। पापा रतन आप भी, बोलिए कुछ। हाँ मतलब रतन भी हम लोग के साथ में है। और मुझे याद है कि हम लोग जब गणेशी लाल में पढ़ते थे तो हमारे सीनियर थे वैसे रतन भैया। लेकिन एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का आपस में था। तो अभी रतन भैया कुछ बोलेंगे, इसके बाद में क्या है कि किन्हीं का भी अगर कोई रक्षित से डायरेक्ट कुछ भी प्रश्न करना चाहता हो तो रेज योर हैंड, अपने इसके अंदर में कंप्यूटर में एक फैसिलिटी है जूम में, वो रेज योर हैंड करके आप अपना क्यू लगा दीजिए, फिर हम आपको अनम्यूट करके फिर आपको आगे ले आएंगे। हाँ रतन भैया। हाँ बोलिए। हाँ कैसा, मतलब कि कुछ रचित के बारे में, अपने हीरे के बारे में। देखिए रचित तो अब
धनबाद का बेटा हो गया है, अपना समाज का है, और आप लोग का यही है कि इसे मिस कॉल दे के जिताएं, ताकि हम लोग के धनबाद का और पूरे झारखंड इंडिया लेवल पर अपने मारवाड़ी युवा मंच यूथ ब्रिगेड का नाम ऊंचा हो जाए। तो थैंक अब यू। हाँ, मैं इसमें ऐड करूंगा अभी कि कुछ बातें जो लोगों को मुझे लगता है कि जाननी चाहिए। जैसे हम लोग ये शो करते हैं IPML, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग, टीवी पे ये आप सबको ना 1 घंटे का शो दिख जाता है, 8 से 9 जो आता है सैटरडे संडे, आज रात में भी आएगा। लेकिन इसके पीछे ये ऑलरेडी 6 महीने से ये शो चल रहा है टीवी पे। लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये मेरी एक्चुअली 15 साल की मेहनत है, जो मैंने म्यूजिक में टाइम दिया है, डेडिकेट किया है। इसके अलावा जो शूट्स भी होते हैं, हम लोग 12-12 15 घंटे 2-2 दिन तक बिना सोए बिना खाए पिए हम लोग एक पूरा एपिसोड बनता है, जो आपके सामने एकदम टाइट होके 1 घंटे का एपिसोड बन के आता है। तो बहुत मेहनत चल रही है और मैंने बहुत मतलब मेहनत करके बहुत कोशिश करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी बार है कि आपको वोट करना है, और वोट करना बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ मिस कॉल करना है। तो नंबर है 9930000327, जो कि आपको दीपक जी सबको डिटेल्स शेयर भी कर देंगे। 9930000327, इस पर मिस कॉल देना है, और एक नंबर से आप 100 बार मिस कॉल दे सकते हैं। सो आपका वोट हमें इस शो में जिता सकता है, और हम जैसे और भी जो कलाकार धनबाद से निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उनको और प्रोत्साहित कर सकता है। तो यही था, बस मुझे ये कहना था कि आप सब ने अभी तक इतना साथ दिया है, और ये आखिरी बार आप हमारा साथ दें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मारवाड़ी युवा मंच के साथ साथ मेरे परिवार ने भी, आज मेरे कुछ कुछ और लोग भी मौजूद है परिवार के, महेंद्र ताऊ जी, राम भगत ताऊ जी, काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ। अभी सबसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन सबको भी धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। और थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मैं इस कल्चर से हूँ, मारवाड़ी कल्चर से, जहां पर लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। अब अगर किन्हीं किन्हीं को भी मतलब डायरेक्टली कुछ भी अगर रचित से बात करनी हो तो वो कर सकते हैं, मतलब कि वो रेज योर हैंड के अपना कर सकते हैं इसमें। बहुत ही आसान है, यहाँ बगल में एक रिएक्शंस बोल करके जगह है, वहां पर आप रेज योर हैंड करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि रचित अभी जो ये IPML जो चल रहा है इसके अंदर में अपना मतलब कि ये जो अभी सुना हम लोगों ने, ये तो मतलब कि हाई टू हाई है ही है, लेकिन फिर भी अब IPML में भी तो बहुत सारे आपके मतलब सुपर डुपर हिट्स, और जो हाई टोन्स के अंदर में या जिस तरीके से आपकी गायकी हम लोग उसमें एक्शंस के साथ में देखते हैं, जी जी बहुत कठिन है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि एक प्रस्तुतिकरण उसके अंदर में से और आवे, जी, ताकि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कि हाँ बिल्कुल। आ, एक और गाना है जिसका मैंने ना, वो राजस्थानी गाना है अपना, केसरिया बालम। तो उसके भी चंद लाइंस मैंने IPML में गाया था। और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ना इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। इतने बड़े आर्टिस्ट है जो हम दिन भर साथ में रहते हैं, जावेद अली, मीका सिंह, शान, कैलाश जी, अंकित तिवारी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, रितेश देशमुख, जेनिलिया, सलमान खान भी हमारे ओपनिंग सेरेमनी में आए थे। और अभी भी जो ग्रैंड फिनाले शूट होगा उसमें सब लोग आने वाले हैं। और इन लोगों के बीच में परफॉर्म करना, एक तो बहुत डर लगता है कि इन लोगों के इतने बड़े बड़े ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है जो सालों से म्यूजिक कर रहे हैं और इनका बड़ा नाम है। तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इनसे साथ साथ, और बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है, और बहुत बातें मतलब जानने को मिल रही है कि किस तरह से और आगे बढ़ना है और काम करना है। तो इसके मैं कुछ चंद लाइंस मैं गाऊंगा। हे सुनरी धरती जठे, सौ तारा दिरो आसमान। हे रंग रंगीलो रस भरो, सो प्यारो राजस्थान जी। केसरिया
बाल मारे है, पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश। केसरिया जी बालम सा आवो सा, पधारो म्हारे देश। रंग गयो तन आज मेरो, रंग गयो तन आज मेरो, मन हुआ केसरिया, सोतन लागे नैन जी, सोतन लागे नैन। केसरिया बालम सा आवो सा, पधारो म्हारे देश जी, पधारो म्हारे देश। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण। जितनी भी तारीफ की जाए वो तो लगता है कि नजर न लग जाए इन सब बातों की। शुक्रिया तो शुक्रिया। मतलब जो भी चीजें हम लोगों ने, मतलब कि सबसे बड़ी चीज तो ये है हम लोगों के लिए कि मतलब इतने बड़े बड़े कलाकार और इतने छोटे शहर से जाकर के और उनके बीच में प्रस्तुतिकरण, तो मतलब कि मतलब अनुभूति कैसी होती है, क्योंकि एक बिल्कुल एक नर्वसनेस या एक मतलब कि क्योंकि छोटी जगह से एक बड़ी जगह पे पहुंच करके सब कुछ नया नया है और उस पर भी हम सुपरस्टार, भाई हम कल्पना करते हैं कि सलमान खान की मूवी आती है तो हम लोग केवल मूवी तक सीमित हैं, जी लेकिन जी जब वो आपके साथ स्टेज पर होते हैं तो बेसिकली इट्स स्टारडम, और जी मतलब वो भी सुपरस्टार। तो और कैलाश खेर, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े विभूतियों के बीच में और कार्यक्रम देना या उन सब के साथ में रह करके और उस लेवल तक पहुंचने में कैसा मतलब अनुभव रहा अभी तक का? बहुत ही एक अलग जर्नी रही है, और इन लोगों के बीच में रहना ही बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है मेरी कि इनके बीच में हूँ। और लेकिन लोगों को लगता है ना बाहर से कि अरे बड़े स्टार से, लेकिन अंदर से ना ये लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। और बहुत ही आप जैसे ना फैमिली में जिस तरह से रहते हो ना वैसे ही बिहेव, क्योंकि हम लोग इतने दिन इतने महीनों से साथ में हैं, और सुबह से रात अगले दिन एक साथ शूटिंग होते रहती है, और हम दिन भर खाना पीना हर चीज साथ में होते रहती, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन इनका जो हम सोचते हैं कि ना बड़े स्टार है बहुत एटीट्यूड होगा, लेकिन वैसी वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यार से सब रहते हैं। और बहुत ही इवन परिवार के बारे में हर चीज के बारे में आपके पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट लेते हैं कि आपको कुछ जरूरत है, आपको कुछ और दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और डर तो लगता है इनके बीच में, बिकॉज इतने बड़े नाम है इनके बीच में खड़े होके गाना, स्पेशली जब गाने का मौका आता है, पूरा रियाज कर रहा हूँ, अच्छे से गाना है अच्छे से गाना है, लेकिन इतने बड़े जब स्टेज में जाता हूँ और आपके सामने 25 सिंगर्स, इस शो में टोटल 30 सिंगर्स है, तो 25 सिंगर और सब दिग्गज कलाकार बैठे हैं, तो एक बार तो आपको लगेगा रे कैसे मतलब पसीने छूट ही जाते एक बार। लेकिन फिर भी इतना मेहनत किया है तो अच्छे से हो जाता है। कभी इधर उधर हुआ भी तो वो लोग बताते हैं कि इसको इस तरह से सही किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस मुझे वापस या किसी और रियलिटी शो में नहीं मिल पाता जो यहाँ पर मिला है, बिकॉज इतने सारे स्टार्स एक शो के अंदर आपको कहीं दिखने नहीं मिलेंगे। बिकॉज सिंगर्स में कहो तो जावेद अली, मीका सिंह, कैलाश जी, अंकित तिवारी, साजिद वाजिद है। फिर बॉलीवुड के सेलेब्स इतने सारे, श्रद्धा कपूर, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, जेनेलिया, सलमान खान, राजकुमार राव, ऐसे इतने बड़े बड़े नाम, गोविंदा। गोविंदा सर से मैं लास्ट वीक ही मिला था और उनको भी बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत तारीफ की थी मेरी। और अभी जो आज के एपिसोड आएगा उसमें भी सेलेब्स बहुत सारे आए हैं। सो आप सब प्लीज ये देखें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। राजेश रिटोलिया जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं राजेश रिटोलिया जी को अनम्यूट किया जाए। राजेश जी,
आपकी वॉइस म्यूट है राजेश जी की। हाँ राजेश बिटोलिया। हाँ राजेश। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ एकदम आ रही है, बोलो। हाँ, रचित को बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक फाइनल यू राउंड में राजेश जी। पहुंचने के लिए, और बहुत ही हमारा आशीर्वाद है। और आप जिस मुकाम में पहुंचे हो, पूरे धनबाद के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए और पूरे विश्व के मारवाड़ी समाज के लिए गौरव की बात है। थैंक यू और अभी सो मच। आप बता रहे थे कि बड़े से बड़े टैलेंटेड लोगों के सामने जाकर जी के जी परफॉर्म करने में थोड़ा डर सा लगता है, तो जी आप जी याद रखें कि आप धनबाद के बेटे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं सच में धनबाद। सबको, आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, मेरे पूरे परिवार को, सभी मारवाड़ी समाज को, बिकॉज मुझे जल्दी मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मैं 10 साल से धनबाद से बाहर ही हूँ और साल में मुश्किल से 1-2 बार आना होता है। लेकिन इस बार सच में जितने आप सब ने सपोर्ट किया है, मैं जिंदगी कम पड़ जाएगी आप लोगों को थैंक यू बोलते हुए, बिकॉज इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिला मुझे, इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आते हैं। मैं एक्चुअली मैं सबके कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज इतने सारे अभी शूट्स और मेरे एल्बम्स के काम चल रहे हैं। लेकिन सच में मैं हाथ जोड़ के सबको थैंक यू बोलूंगा कि आप सब ने नहीं इतना नहीं प्यार नहीं, दिया, इतना सपोर्ट किया। ये तुम्हारा समर्पण है, डेडिकेशन है। और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पूरे धनबाद के लोगों के, पूरे समाज के लोगों के। और हम तुम्हें उस मुकाम पे देखना चाहते हैं जहां से मतलब हम ऐसे जगह पे देख पाए तुम्हें कि हम गौरवान्वित महसूस हुए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हम लोग के साथ में हमारे अभिभावक काबरा जी, जगदीश काबरा जी हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ काबरा जी। हाँ बोलिए काबरा जी। अरे 1 मिनट, अनम्यूट हो गया। नहीं नहीं, आप अनम्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज आ रही है काबरा जी? अरे वो पता नहीं कैसे वो कुछ हो गया, रुक जा। जूम में जा रहा हूँ वापस, जूम में शेड्यूल, तो शेड्यूल में तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, हम लोग आवाज सुन अरे रहे हैं। आवाज तो आ रही है, कनेक्टेड करो ना, शकल भी तो आनी चाहिए ना बेटा। अरे देखन तो दे यार, के हो गयो यो मैं एक मोर तो दूसरा से बलवाने कोई ना एक बार। हाँ मैंने भी भाई, आप पाछो लगाऊं मैं, प्रेरणा से पाछो। बहुत सारे बच्चे और खास करके रचित, मतलब कि एकदम आज जिस फलक पर है, और हम लोग आज जो रचित को मतलब कि लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो आपके आशीर्वाद के बिना या आपके आशीर्वचन के बिना सब कुछ अधूरा है। रचित को ढेर सारा आशीर्वाद। रचित ने अपनी सारी परीक्षाएं पास कर ली, शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी एग्जाम, कड़े से कड़े एग्जाम देने थे उसने दिए और वो उसमें पास हुआ। अब क्योंकि निर्णय वोटिंग के आधार पर होना है, तो अब परीक्षा हमारी है। रचित टॉप 4 में है, मतलब इसका सिलेक्शन हो गया। अब अगर हम प्रति व्यक्ति 99 वोट नहीं करते हैं और हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को प्रेरित नहीं करता है कि रचित के पक्ष में 99 वोट डलवाए जाएं, तो ये हमारी फेलियर है। तो रचित को उसकी सफलता की बधाई, और हमें अपनी परीक्षा देने का आह्वान है। आइए हम राष्ट्रीय स्तर पर मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड, मारवाड़ी सम्मेलन, झारखंड के संगठन, श्याम बाबा ट्रस्ट, ये जितने भी लोग हैं, सारे लोग मिलकर एक साथ कल शाम 8 बजे तक का समय है, अपना सिर्फ आधा घंटा लगाएं और आधे घंटे में 99 मिस कॉल कर रचित को, राष्ट्र का गौरव तो वो बन चुका है, लेकिन राष्ट्र के गौरव बनने में हमारी आपकी भी आहुति है, इस बात का प्रमाण दें। और लगातार हर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं डालें, उनको फोन करें और उनको प्रेरित करें कि अपना बच्चा इतना टैलेंटेड है, इसको इस बार हर हाल में
IMPL में शीर्ष पे देखना है, तो इसके लिए अभी से लग जाइए। 1 2 3 5 10 100 आपकी फोन डायरेक्टरी में जितने फोन है सबको फोन कर डालिए और सबको कहिए कि रचित के पक्ष में मिस कॉल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। काबरा जी अब आ गए हैं लाइन पर। काबरा जी थोड़ा जल्दी कर ले, क्योंकि हम लोग जो रचित का भी ये जो समय लिए हुए हैं, ये बेसिक धन्यवाद दीपक। लंच टाइम है। धन्यवाद दीपक। हाँ, आवाज आ रही है? आशीर्वाद और शुभकामना तो है ही, और धनबाद को नाम रोशन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और राजेश बोला कि तो डरना नहीं है, अरे तो माफिया लोग कभी डरे आगे? धनबाद आज तक तकड़े डरे ही को नहीं। धनबाद का नाम से लोग जगह खाली कर दे हुआ है, जो धनबाद से आए हुआ है। और बेटा मेरी तो बात यह है कि आशीर्वाद और शुभकामना तो सबकी है, पूरा धनबाद की। और मैं चाहूं कि तू नाम रोशन करे, तो मैं बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होवे कि जब मेरा बेटा सका बेटा लोग ये अच्छे से अच्छो करे। तो मेरी तो दूसरी बल्कि तीसरी पीढ़ी समझ रहे हूँ मैं तने। तो तू जितनो आगे बढ़ोगो जितनो ही मैंने खुशी हो सी। और आज तो नहीं, ईमानदारी की बात बताऊं, मैं धनबाद में को नहीं, लेकिन मैं हूँ 12, लेकिन फिर भी मैंने मालूम पड़ो कि हो रहा कार्यक्रम तुम जो देख लो। और अभी एक ब्याह में आए हो, ब्याह आलाना बोल दिया, बोले भाई साहब 15 मिनट रुक जा, मेरा पोता को कार्यक्रम है जगह देख सू। और रही वोटिंग की बात, जो मैं तो मेरी तरफ से करी हूँ, बाकी लोग तो तेरा अपना आप ही कर देसी, या नहीं भी करेगा तो मारवाड़ी युवा मंच और यूथ ब्रिगेड सारा मिलकर करा देसी। ओके बेटा, मेरी वापस शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। लास्ट हम लोग बस अब 3 लोगों को और ले लेते हैं। अशोक शर्मा, छोटे बच्चे हैं क्या? अशोक शर्मा आप चलिए, आप बोलेंगे। अच्छा ठीक है, रीता अग्रवाल। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ रचित जी नमस्ते। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। शेखर भैया, हेलो। हाँ रचित। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। माय हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशन टू यू। और सब लोगों ने वोटिंग की बात की, वो तो लोगों का प्रयास है। यूथ ब्रिगेड से और धनबाद वालों से आपको अदर दिन वोटिंग क्या हेल्प चाहिए, और एक छोटा सा मैसेज यंगस्टर्स के लिए कि इस मुकाम पे पहुंचने के लिए व्हाट बेस्ट यू हैड गिवन, जस्ट शेयर इन फ्यू वर्ड्स। थैंक यू। क्या मैं सुन नहीं पाया। मैंने बोला कि वोटिंग तो सब लोग कर ही रहे हैं, अदर देन वोटिंग मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड से या धनबाद वालों से और क्या हेल्प की दरकार है जो हम लोग कर सकें। हेल्प तो कुछ नहीं, बस मैं ये कहूंगा कि आगे ऐसे जितने जो लोग आना चाहते हैं सबको आप लोग प्रोत्साहित करो। सिर्फ मैं नहीं, और भी काफी लोग हैं, उन सबको सपोर्ट रहे मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से, मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड की तरफ से। और इतना ही है कि और यंगस्टर्स जो है, जो इस फील्ड में या कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको ये है कि आप दिल से लगे रहो, आपको मंजिल एक दिन हासिल होती ही है। बस मेहनत करते रहो और अच्छा करो, और बाकी तो लोग हमारे साथ है ही। मुझे दिख रहा है आप सब लोग ने इतना प्यार दिया और आप सब लोग आए। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब कि आज के लिए बड़ा सरप्राइज था कि मतलब ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, रचित के लिए तो कितनी खुशी की बात होगी ये कहना तो मतलब कि थोड़ी सी मतलब कि नाइंसाफी होगी, क्योंकि आज रचित बेटा का बर्थडे है। तो हम सब पूरे के पूरे टीम के साथ में, पूरे जोश के साथ में रचित को बधाई देते हैं, और अपने मतलब एक छोटा सा मतलब कि एक प्रेजेंटेशन के साथ में बधाई देते हैं।
Today's the day the wave remembers the ocean where it was born. And today's the day we all remember that this world is our very own. Happy birthday to you. We belong to you. Happy birthday, my dear Guruji. We all are your very own. Yes, we are. अब मैं हमारे अध्यक्ष कुलदीप जी भी कुछ कहना चाहते हैं, शायद उस समय म्यूट हो गए थे या किसी कारण से उनका माइक नहीं खुल पा रहा था, तो कुलदीप भैया का ये रहेगा। और दो लोग और क्यू में हैं, तो अगर छोटी छोटी बातें हो तो वो करें, और इसके बाद में फिर हम लोग रचित से एक आखिरी गाने के साथ में वोट अपील के साथ में आज के कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, क्योंकि ये बहुत कीमती समय था इसका, क्योंकि इसे केवल जो भोजन के लिए जो समय दिया जाता है 1 से 2, वो हम लोगों ने आज इसके साथ में मिलकर के इसके जन्म दिवस को और इसके दिन को अच्छा बनाने के लिए और अपनी सारी क्यूरियोसिटी इसके ऊपर में डालने के लिए हम लोगों ने ये दिन समय लिया। हाँ, तो कुलदीप भैया, तो आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। रचित, सर्वप्रथम तो तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। एवं हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी अभी आसनसोल में हूँ और जाड़ का दांत निकालने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर सुई दे चुका है डॉक्टर। तो, अच्छा। तो जो है ऐसा है कि सर्वप्रथम तुमको जन्मदिन की भी बधाई, और निश्चित ही जीत हमारी होगी, ये हम सबों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वासियों, हम समस्त जगहों से ये अपील करते हैं कि 9930000327 में मैंने सुबह करीबन अपने मोबाइल से 85 मिस कॉल दिया है और मेरे बच्चों को भी कहा देने के लिए। इसके अलावा मैं अभी यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी इनको भी दिया हूँ, ये भी डॉक्टर संघई है नियामतपुर के। तो जितना कोशिश है हम लोग करेंगे और तुम आगे बढ़ोगे। और सभी से अपील है, समस्त हम लोगों के मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के मेंबर से, मारवाड़ी युवा मंच के मेंबरों से एवं अन्य जगहों से कि वोटिंग करें। कल रात 8 बजे तक वोटिंग खुली हुई है और फिर बाद में फिर बात करता हूँ। इसी के साथ में तुमको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। अशोक शर्मा जी, आप निकल गए थे, तो आपको हम अनम्यूट करते हैं। अशोक जी बोलिए। इतना सा ये मिस कर देते, नहीं भूल दिए, ठीक है। रामलाल मुंद्रा जी। जी, मैं धनबाद से तो नहीं हूँ, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत आपका, लेकिन मुझे मैं भी मारवाड़ी हूँ। हेलो, जी 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 आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं भी मारवाड़ी हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। तो जिस मैंने अपने समाज का बच्चा इतना आगे बढ़े, इससे और ज्यादा खुशी नहीं हो सकती। और जिसको संगीत में आनंद आ गया, उसका जीवन एकदम सफल हो जाता है। मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, गाता हूँ, मेरे को भी शौक है। लेकिन ऐसे मैंने आपके रचित की तरह मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मेरे को शौक है। 2 लाइन मैं सुनाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दो। क्या इजाजत है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक मुस्कुराना जीवन में आदमी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा अगर मुस्कुराते रहे तो घर में भी आपका घर आनंद में रहेगा और ऑफिस में भी आप मुस्कुराते रहें तो आपका स्टाफ जो है आनंद में रहेगा। तो वैसे मैंने पूरा गीत लिखा, मेरा पसंद भी किया बहुतों ने। मैं 4 लाइन सुनाऊंगा सिर्फ आपको। जी जी बिल्कुल। मुस्कुराइए मुस्कुराइए सदा मुस्कुराइए, होले होले मंद मंद मुस्कुराइए, मुस्कुराइए सदा मुस्कुराइए, होले होले मंद मंद मुस्कुराइए। ओ मस्त जीवन का ये मंत्र सीख जाइए,
स्वस्थ जीवन का ये मंत्र सीख जाइए, हर पल हर क्षण मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, सदा मुस्कुराइए, होले होले मंद मंद बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराइए। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैलकाटा से हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोगों ने भेजे थे संदेश को, और वहां से आप हमारे रक्षित के लिए आए। तो अब क्वेरीज बहुत हैं, और रक्षित के पास भी समय बहुत कम है, और हम लोगों ने केवल आधे घंटे का इससे समय लिया था। तो सभी से क्षमा मांगते हुए मैं रक्षित से आखिरी प्रस्तुतिकरण के साथ में और ये कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा वहीं से करूंगा। जी रक्षित जी आखिरी, और सभी से पुनः अपील है कि ये मिस कॉल जो है, कोई भी आप एक नंबर से, किसी भी नंबर से आप 99 बार कर सकते हैं। राजेश कुछ दिखा रहा है, राजेश को एक बार खाली स्पॉटलाइट पे हम लोग लेते हैं। राजेश, राजेश खुल रहा है? वाह, वेरी गुड, आपने 100 मतलब 99 का अंक पार किया है। और मतलब कि ये इसी प्रकार की सभी के प्रयास से ही हम सफल होंगे। और रक्षित अपनी आखिरी प्रस्तुतिकरण के लिए। हाँ, आखिरी प्रस्तुति, अगर किसी को कोई रिक्वेस्ट है, कोई गाना, कोई पर्टिकुलर गाना सुनना चाहता है तो वो लाइक कह सकता है। अगर मुझे वो गाना आता होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा वो गाना गाने की, अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट है। चैट पे लिख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि रक्षित ने वादा किया है कि इंडियन प्रो लीग के समाप्ति के बाद में, ये कार्यक्रम की समाप्ति के बाद में बहुत जल्द ही यूथ ब्रिगेड के लिए एक्सक्लूसिव 1 घंटे का या 2 घंटे का अन्य कलाकारों के साथ, अपने साथी कलाकारों के साथ में एक्सक्लूसिव कार्यक्रम संगीत का, मतलब कि पूरी संगीतमय शाम हम लोगों के लिए देगा ये। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम भी, और मेरी प्लानिंग भी चल रही है धनबाद में भी एक बहुत बड़ा लाइव कार्यक्रम करूं अगस्त या सितंबर में। उसके लिए भी मैं प्लानिंग चल रही कि धनबाद में, धनबाद वासियों के लिए, बिकॉज आपने टीवी पे सुना है, लेकिन लाइव सुनने का एक पूरे कॉन्सर्ट सुनने का मजा कुछ और अलग है। जैसे आप सब मुझे लाइव सुन रहे हैं, इसके अलावा आप जब आज मुझे टीवी पर सुनोगे 8 बजे, तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी कि गाने का प्रभाव एक अलग होगा। और जब हम लाइव सुनते हैं, जब सामने होते, तो उसका एक प्रभाव अलग रहता है। तो मेरी कोशिश है कि इस तरह भी एंटरटेन करूं आप सबको, टीवी से भी एंटरटेन करूं और लाइव जाकर भी करूं। तो किसी की कोई रिक्वेस्ट है आप कह सकते हैं, बिकॉज मुझे दूसरे अभी तो कोई लाइव रिक्वेस्ट ज्वाइन करना है। मतलब कि अपनी, मतलब कि सारी प्रस्तुतिकरण बढ़िया है, जो दिल से आए वही प्रस्तुतिकरण है हम लोगों के लिए। जी, एक मैं ओल्ड सॉन्ग गाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड सॉन्ग्स को बहुत पसंद करते हैं, और एक मुकेश जी का गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके चंद लाइंस में गाऊंगा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ ये दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते।
घनी थी उलझन, बैरी अपना मन, अपना ही होके सही, दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण। शुक्रिया शुक्रिया। और आखिरी बार मैं एक वोट अपील करना चाहूंगा आप सभी से कि कल रात 8 बजे के पहले आप 9930000327 पर 99 बार मिस कॉल दें, खुद से भी, अपने फैमिली से भी, सब फ्रेंड से कराएं। और नॉर्मली लोग ग्रुप पे शेयर करने से या व्हाट्सएप मैसेज करने से वोट नहीं करते, तो अगर आप सब थोड़ा और एफर्ट लोगे, पर्सनली कॉल करोगे और लोगों को बताओगे, तो मैं और हमारी टीम और हमारा पूरा जो ये मुंबई वॉरियर्स का जो टीम है वो इस शो में जीत सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें। सिर्फ मिस कॉल करना है, जैसा कि महेंद्र ताऊ जी ने कहा कि सिर्फ आधा घंटा लगता है आपको 100 बार 99 बार मिस कॉल देने में। तो आप ये थोड़ा सा एफर्ट लें और मुझे और हमारी टीम को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जो आज के इस कार्यक्रम को मतलब इतना सुंदर बनाया और आप लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज कराई। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से अगले किसी अच्छे और भी बड़े कार्यक्रम में फिर से जुड़ेंगे और रचित का पूरा समय लेकर के हम पूरे समय का उपयोग करेंगे। रचित, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। अपील कि ये जो वोटिंग अपील है इसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा हम वोटिंग अपील करेंगे तो अपना बच्चा मतलब पूरे देश के अंदर में अपना ही नाम रोशन करेगा और उसका फल हमें ही मिलेगा और हम और इसे ऊंची जगह पर देखेंगे और हम बहुत जल्द ही अपने कार्यक्रमों में इसे आमंत्रित करेंगे। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ में आज के कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति।